और कितनी सादगी थी। कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपने काम के प्रति गहरा समर्पण। ये विनम्रता, ये अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो सच में जमीनी स्तर पर सेवा करते हैं। उनके लिए ये कोई पुरस्कार या पहचान पाने का जरिया नहीं होता, बल्कि एक अंदरूनी संतुष्टि का माध्यम होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है ना? हाँ। क्या सिर्फ फर्ज कहकर हम व्यवस्था की जो कमियां हैं उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? सीताबाई ने अपना फर्ज निभाया, ये बिल्कुल सच है, सराहनीय है। लेकिन क्या ये उस माँ और बच्चे का अधिकार नहीं था कि उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव की सुविधा मिलती? सीताबाई का काम महान है, लेकिन क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और शायद इसी तरह के विचारों ने सीताबाई को भी अंदर तक झकझोरा होगा, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अच्छा। हाँ, उस रात की घटना और उस परिवार की बेबसी ने सीताबाई पर बहुत गहरा असर डाला। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके गांव और आसपास के जो टोले हैं, उनमें न जाने कितनी और महिलाएं होंगी जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान इसी तरह के जानलेवा जोखिम का सामना करती होंगी। खासकर इमरजेंसी में सिर्फ किस्मत के भरोसे कब तक रहा जा सकता है ना? बिल्कुल। तो उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ इमरजेंसी में मदद करने तक ही सीमित नहीं रहेंगी, वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा होने पर गांव की लड़कियां और महिलाएं खुद थोड़ी सक्षम हों। उन्होंने गांव की कुछ युवा लड़कियों और नई बहुओं को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें बुनियादी प्रसव सहायता और सबसे जरूरी साफ सफाई मतलब स्वच्छता प्रथाओं के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कदम था। हाँ, सोचिए वो क्या सिखा रही होंगी। कोई बड़ी मेडिकल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी मगर जीवन बचाने वाली बातें, जैसे कि प्रसव के लिए जो ब्लेड या कैंची इस्तेमाल होती है उसे कैसे पानी में उबालकर कीटाणु रहित करना है ताकि इन्फेक्शन न फैले। हाँ, बहुत जरूरी। अपने हाथों को साबुन से कब और कैसे अच्छी तरह धोना है, नाल को काटने और बांधने का सुरक्षित तरीका क्या है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान खतरे के उन संकेतों को पहचानना। बिल्कुल, डेंजर साइंस। हाँ, जैसे बहुत ज्यादा खून बहना, दौरे पड़ना या बच्चे का जन्म के बाद न रोना। ऐसे संकेत जिनसे पता चले कि अब दाई के बस की बात नहीं है और तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। ये दूरगामी महत्व का है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो सीताबाई सिर्फ एक तात्कालिक समस्या का हल नहीं कर रही थी, वो समुदाय के भीतर ही ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण कर रही थी। इसे ही हम कम्युनिटी एम्पावरमेंट या सामुदायिक सशक्तिकरण कहते हैं। वो महिलाओं